प्रेम से बोले राधा रानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, वृंदावन की चारों रानियां की जय, नंदलाल की जय, जय जय श्री राधे। नारद जी महाराज जब भगवान से पूछे, भगवान ने कहा, हे नारद जी, यहां जितनी भी हमारी रानियां हैं, आप इन रानियों से जाकर के कह दें कि भगवान के हृदय में बहुत जोर की वेदना है, बहुत जोर की वेदना है, और कोई भी अपने यदि अंगूठे को धुल करके यदि दे देवे और कान्हा जी उसको पी लेंगे, कान्हा जी उसको पी लेंगे, जिससे उनके हृदय की वेदना दूर हो जाएगी। नारद जी जब सबके पास गए, एक एक लोगों के पास, कोई भी जितनी भी रानियां पटरानियां थीं, सभी लोगों ने क्या कहा कि मैं भगवान को अपने अंगूठे को धुल करके दूंगी तो मेरा नरक हो जाएगा, मैं नरक में चली जाऊंगी, मैं नरक में चली जाऊंगी, मेरा नरक हो जाएगा। किसी ने नहीं दिया। भगवान ने कहा, हे नारद जी, अब आप चले जावें कहां? अब आप चले जावें वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम, राधे। और वहां पर राधा रानी से आप कहिएगा कि हे राधा रानी जी, आप थोड़ा सा अपने अंगूठे का जल आप दे दे, मैं धुल करके, आप जल धुल करके दे दे मैं, जिससे हमारे कान्हा का भला होवेगा। सभी इतना सुनते ही श्री नारद जी महाराज वृंदावन धाम के लिए चल देते हैं। आइए हम सभी अपने मन को वृंदावन धाम की ओर ले चलें, राधा रानी के चरणों में। ये मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है।
सताए कोई गम नहीं, करती ममता की बरसात है, मेरे लाडों की क्या बात है, श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरी डरने की क्या बात है। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठे ना, क्यों भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठे ना, छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना, छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना, ये कराते मुलाकात है, मेरे श्यामा की क्या बात है, श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। ये रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। कर हो जाए कर उड़ा नजर, बरसाना बुलाती है ये, कर हो जाए कर उड़ा नजर, बरसाना बुलाती है ये, बिंदु क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाती है ये, बिंदु क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाती है ये, प्यार करने में भी ख्यात है, मेरे राधा रानी की क्या बात है, प्यार करने में ख्यात है, मेरे राधे रानी क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, तेरी डरने की क्या बात है, इनके रहते कोई कुछ कहे, तेरी डरने की क्या बात है, बोलो किसकी ये औकात है, तेरी डरने की क्या बात है। प्रेम से बोले राधा रानी की जय। नारद जी महाराज राधा रानी के पास पहुंचे। राधा रानी, मैं आपके पास आया हूं। हाँ बोलिए ना, किस लिए आए हैं? तो आपके कन्हैया, क्या हुआ मेरी कन्हैया को? क्या हो गया मेरी कन्हैया को? राधा रानी के जो दृगबिंदु हैं, इनके दृगबंदियों से, इनके नेत्रपूटों से अश्रु की धारा बह चले। मात्र कन्हैया नाम सुनने मात्र से ही आपके कन्हैया, धन्य है राधा रानी का प्रेम कि नाम में इतना जब प्रेम है तो कन्हैया से कितना प्रेम होगा। राधा रानी ने कहा, बताइए, आगे बताइए नारद जी, क्योंकि मेरा मन जो है
बहुत ही अशांत हो रहा है अपने कन्हैया की बात सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि कान्हा के, श्री कृष्ण भगवान के हृदय में वेदना है, बहुत ही तकलीफ है। यदि आप, हाँ हाँ बोलिए, क्या मैं करूं जिससे मेरी कन्हैया ठीक हो जावे? जल्दी से बताइए मेरे नारद जी, जल्दी से बताइए मेरा कान्हा कैसे ठीक होगा, आप बताइए तो सही। उन्होंने कहा यदि आप अपने अंगूठे का जल धुल करके दे दे। मैं, राधा रानी ने तुरंत एक पत्ता लिया और जमुना जी का जल लिया और अपने अंगूठे को धुल करके उन्होंने तुरंत दे दिया। नारद जी हाथ में उस जल को लेकर के देख रहे हैं, कह रहे हैं राधा जी, अरे आपका नरक हो जाएगा, आप जो भगवान को अपने अंगूठा का जल दे रहे हैं। उन्होंने कहा अरे नारद, नरक स्वर्ग की बात छोड़ो, पहले तुम जाओ और हमारे भगवान जिस भी प्रकार से ठीक रहें वह मैं कार्य करूंगा। यदि मेरे कान्हा ठीक से रहें, यदि हमारे अंगूठे के जल देने से वह ठीक हो जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक बार नहीं 1000 बार मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे कान्हा ठीक से रहें, मेरे कान्हा अच्छे से रहें। आज नारद जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी रोने लगे कि धन्य है राधा जी, आपका ऐसा प्रेम कान्हा के प्रति। भगवान वहीं पर आ गए। भगवान जैसे ही आगे, भगवान ने कहा नारद, मेरे हृदय में किसी प्रकार का कोई वेदना नहीं था, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैं तो वह प्रेम दिखाना चाह रहा था कि जो प्रेम मेरे प्रति राधा जी का है और हमारी पत्नियों का जो प्रेम है, इंसान प्रेम से, प्रेम एक ऐसा चीज है कि जो प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। प्रेम 2.5 अक्षर का, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का मतलब यह नहीं कि एक लड़की लड़का प्रेम कर लिया अब बिना माता पिता के परमिशन के जाकर के लोग कोर्ट मैरिज कर, वो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या होता है? प्रेम की परिभाषा पहले समझिए। प्रेम जो होता है 2.5 अक्षर का, 2.5 अक्षर की सृष्टि। जब आप सृष्टि शब्द लिखेंगे ना, तो अभी 2.5 अक्षर का। कृष्ण जी हमारे कितने अक्षर के हैं? 2.5 अक्षर के। ब्रह्मा जी 2.5 अक्षर के। यह लोग 2.5 अक्षर के, अर्थात पूरी सृष्टि ही जब 2.5 अक्षर में समाहित है। सृष्टि शब्द ही इकारांत स्त्रीलिंग है। यहां प्रेम जगत है, प्रेम जगत का सार है। प्रेम जो है जगत का सार है, मूल तत्व है। राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान नारद जी के सामने हैं। आज इस युगल जोड़ी की, आज प्रेम की जोड़ी का आज दर्शन नारद जी कर रहे हैं। इस प्रेम की जोड़ी का दर्शन यदि कोई आज तक किया था, सिर्फ एक गोपेश्वर भगवान श्री शंकर जी महाराज और सभी गोपियां दर्शन की थी। बकिया और कोई नहीं दर्शन किया था, केवल नारद जी दर्शन कर पाए। तो भगवान की उस प्रेम मूर्ति का राधा रानी और कृष्ण जी, ये दोनों लोग, राधा रानी के पति का नाम गोधन है। जब आप गर्ग संहिता को पढ़ेंगे, गर्ग संहिता को, तो उसमें उनका वर्णन आया है, उनके पति का नाम गोधन है। लेकिन वह बहुत छोटे हैं कान्हा जी राधा रानी से। लेकिन प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है। प्रेम एक छोटे से बच्चे से भी हो सकता है। जैसे हम लोगों को प्रेम एक छोटे से कन्हैया से यहां हो गया है, एक छोटा सा कान्हा। प्रेम क्या होता है? 2 शरीर का मिलन नहीं है, 2 आत्मा का मिलन ही प्रेम है। 2 विचारों का मिलन ही प्रेम है। 2 भाषाओं का मिलन ही प्रेम है। 2 संबंधों का मिलन ही प्रेम है। प्रेम जो होता है, यह कभी कभी होता है
और किसी किसी से होता है। प्रेम जो है करने से कोई एक कहे कि मैं भी जबरदस्ती मैं प्रेम कर लूं ना, प्रेम ऐसे नहीं होता। प्रेम तो स्वतः हो जाता है। प्रेम जो है परमात्मा का, जो कुदरत का एक ऐसा अनुपम अनोखा दिया हुआ उपहार है, जो पशु से पक्षियों से। जब बुद्ध जी का इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, बुद्ध जी का एलाइट ऑफ एशिया, उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर, जब हंस को उनका चचेरा भाई मार देता है और जब उस गिरे हुए हंस को जब उठा करके वह जब अपने हृदय से लगाते हैं, वह हंस फैसला के समय यह होता है कि हंस को छोड़ दिया जाए। हंस किसके पास जाएगा? स्वतः अभी सभी लोग जान जाएंगे। हंस जो होता है वह भी, पशु भी, पक्षी भी प्रेम की परिभाषा समझते हैं। जो घर के मालिक होते हैं, यदि 2 दिन 4 दिन के लिए यदि बाहर चले जाएं और घर पर गैया है, भैंस है, यदि घर के मालिक आते हैं तो वह गैया, वह जानवर जो भी उनके घर के हैं, वे देख करके उनको बोलने लगते हैं। प्रेम की परिभाषा तो पशु पक्षी समझते हैं, मनुष्यों की बात ही छोड़ दीजिए। प्रेम का मतलब माता से प्रेम, पिता से प्रेम, भाई से प्रेम, बहन से प्रेम, परिवार में प्रेम, समाज में प्रेम, अनेकता में एकता का प्रेम, अधर्म में धर्म का जो संस्थापन करें वह प्रेम। किसी को तोड़ने का मतलब नहीं है प्रेम। प्रेम का तात्पर्य होता जोड़ना। एक कपड़ा सिलने वाले दर्जी भैया, वह क्या करते थे कि कैंची को जब वस्त्र को काट लेते थे तो वह कैंची को वो पैर के नीचे दबा देते थे और सुई से सिलने के बाद जो अपने टोपी लगाए रखे थे उसमें वह टोपी में सुई को लगा लिया करते थे। तो बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है हर बात को जानने की। तो बच्चा पूछा कि चाचा, आप कैंची को पैर के नीचे दबाते हैं और सुई को सर पे रखते हैं, क्या मतलब है? उन्होंने कहा बेटा क्या करोगे जान, कभी तुम छोटे हो। उसने कहा नहीं चाचा आप बताइए क्या मतलब, आप कैंची जो पैर के नीचे दबाते हैं और सुई आप अपनी टोपी में लगाते हैं। उन्होंने कहा बेटा कैंची जो होती है वह काटने का काम करती है, वह एक में से 2 कर देती है, वह अलग कर देती है। इसलिए कैंची को मैं पैरों के नीचे रखता हूं और सुई क्या करती है, जो अलग अलग हैं उनको भी जोड़ देती है। इसलिए सुई को मैं अपने सर पे रखता हूं। वो बच्चा समझ गया इस बात। अर्थात सुई बनिए, सुई बनकर चुभने की कोशिश मत करिए, चुभिए भी तो दवा के रूप में, ताकि किसी के शरीर को आप जो है आराम दें। चुभे तो कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद आपको आराम मिले। कैंची मत बनिए, प्रेम को मत काटिए, समाज को मत तोड़िए। हमारा समाज, भारत देश, वृंदावन में जब बनारस में पढ़ रहे थे बीएचयू में, बनारस में देखे क्या कि वहां पर जैन दर्शन विभाग के जो प्रभागाध्यक्ष श्री रमेश धर द्विवेदी जी, वह जब पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा बेटा कभी भी तोड़ने का कार्य मत करना, सदा जोड़ने का कार्य करना। जो गुरुदेव, जो हम लोगों को जो इन्होंने वेद पढ़ाया, तो समाज और यह श्री कृष्ण भगवान की जो युगल, यह प्रेम की जो है जोड़ी है, इसका तात्पर्य नहीं। जैसे आज के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उदाहरण देते हैं कि अरे भगवान ने नहीं प्रेम किया था। अरे मूढ़ों, भगवान ने जो प्रेम किया था उस प्रेम की परिभाषा को पहले समझो। भगवान ने क्या प्रेम किया? भगवान ने किससे नहीं प्रेम किया? भगवान ने तो गैया से प्रेम किया, अपने माता पिता से प्रेम किया। भगवान ने पशु पक्षियों से प्रेम किया। भगवान ने तो ऐसे अपने मित्र को गले लगाया। आज के समय में
यदि कोई जान जाए कि हमारा मित्र एक ही क्लास के जो क्लासमेट होते हैं, यदि एक स्टूडेंट उसमें से वो थोड़ा गरीब हो जाए, वो ना नौकरी पावे, और एक जो है आईएएस अफसर बन गया, तो क्या करेगा? वो पहचानेगा ही नहीं। दो मित्र थे, भाग्य एक का अच्छा रहा, वह अधिकारी बन गया, और दूसरा वाला जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, वह बेचारा किसी प्रकार से अपना जीविकोपार्जन करता था। वह मित्र, गरीब मित्र, अपने अमीर मित्र से मिलने जा रहा था। धन की गरीबी और अमीरी होती है, लेकिन धन से कभी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान दिल से अमीर है वही अमीर व्यक्ति माना जाता है, और जो दिल से गरीब है वही सबसे, इस संसार का सबसे कृतज्ञ व्यक्ति है। कृतज्ञ से बड़ा कोई शब्द नहीं है। अब जैसे ही वह मित्र गया मिलने, वह दूर से देख लिया कि हमारा मित्र आ रहा है साइकिल से। उसने कहा अपने बेटा से, बेटा, वह जो आदमी आ रहा है, जब वह आएंगे और पूछेंगे तो कह देना पापा घर पर नहीं है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा क्यों की जाती है, बाल हनुमान जी की सेवा क्यों की जाती है? जो बड़े लोग होते हैं, उम्र में जो बड़े हो गए हैं, यदि इनको डांट दिया जाए एक बार, तो ये लोग क्या करेंगे? यह जो है मुंह अपना फुला लेंगे, बात 4 दिन नहीं करेंगे, 4 दिन तक बात नहीं करेंगे। लेकिन छोटे से बच्चे हैं, उनको आप डांट दीजिए और तुरंत उनको जो है चिप्स दे दीजिए, कुरकुरा का एक पैकेट उनको दे दीजिए, 5 रुपया दे दीजिए, प्यार से उनको आप उठाकर गले लगा लीजिए, वे बच्चे तुरंत मान जाएंगे। इसीलिए बाल गोपाल की पूजा की जाती है कि बाल गोपाल हमारी जल्दी सुन लेंगे। अब वह जैसे ही मित्र आया, अभी वह कुछ पूछ नहीं रहा है। जैसे ही गेट खुला, अंदर आया, उसने यह भी नहीं पूछा कि बेटा आपके पापा हैं या नहीं। वह तुरंत, क्योंकि वह पहले से बतलाया गया था, वह तुरंत कह दे रहा है कि अंकल जी और पापा जो है अंदर जाके सो रहे हैं, और कहे हैं कि जब वह आ रहे हैं जो, उनसे कह देना कि पापा घर पर नहीं हैं। अब बच्चा सीधा साधा, दिल का स्वच्छ। अब सोचिए उसके अंदर कितनी स्वच्छता, कितनी पवित्रता, और हम लोग उसके अंदर क्या भर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक बेटा, कोई बात नहीं, अपने पापा से कहना कि जब आ जाएंगे तो कह देना कि उनके क्लासमेट, उनके सहपाठी आए थे। इतना सुनते ही दौड़ करके पिताजी आए, जो आईएएस साहब उस बालक के जो पिता थे, वह दौड़ करके आए और उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा करो मित्र। तो ऐसे मित्र आज के समय में हैं। और एक मित्र वह भी हैं, 2 मित्र थे। एक मित्र की पूरा घर जल गया, बहुत सारे सामान थे। दूसरा मित्र सुना, वह दौड़ करके गया। वह मित्र कह रहा है कि मित्र मेरा सब कुछ जल गया। उसने कहा मित्र तुम हो तो मैं समझ रहा हूं पूरा संसार मेरा है, और तुम नहीं रहते तो पूरा संसार ही रहकर मेरे लिए बेकार था। एक मित्र वह भी है। तो मित्र की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा यह होती है कि इंसान आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। इसीलिए राधा रानी का नाम श्री कृष्णचंद्र जी से पहले लिया जाता है। ओ काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी।
चोर नंद किशोर वो माखन चोर जो नंद किशोर वो कर गयो मन की कर गयो रे कर गयो मन की चोरी रे सुधे बिसरा गया मोरे वो काला एक बांसुरी वाला घाट पे मोरी भैया मरोड़ी घाट पे मोरी भैया मरोड़ी मैं बोली तो मेरी मत की थोड़ी मैं बोली तो मेरी मत की थोड़ी भैया परो करूं बिनती भैया परू करूं बिनती मैं पर माने नायक मोरी रे सुध बिसरा गया मोरे वो काला एक बांसुरी वाला छुप गयो फिर एक तान सुना के छुप गयो फिर एक तान सुना के कहाँ गयो एक बाण चला के छुप गयो फिर एक तान सुना के कहाँ गयो एक बाण चला के गोकुल ढूंढा मथुरा ढूंढी गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी कोई नगरिया न छोड़ी रे सोध बिसरा गया मोरे वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी रे सुध बिसरा गया मोरे माखन चोर जो नंद किशोर कर गयो मन की चोरी रे सुध बिसरा गयो मोरे वो काला एक बांसुरी वाला वो काला एक बांसुरी वाला वो काला एक बांसुरी वाला। प्रेम से बोले राधा रानी की जय सांवरी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग राधे राधे नहीं बोलते, कौन बार राधे राधे तो बोल दिया करिए। भगवान ने इतना सुंदर प्यारा सा मोह दिया। सावा गया तस्य गुणान गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च अस्मरेद वसंत स्थिर जंगमेशो शृणोत तत्पुण्य कथा सकर्णः शिरस्तु तस्यो भयलिंगमान मे तद्देवयत पश्यत्तदिचक्षु अंगानि विष्णोरथ तंजनाना पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं कृष्णस्यासीत् सखः कश्चित् ब्राह्मणो ब्राह्मवित्तमः
विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, श्री कृष्ण के एक कोई मित्र ब्राह्मण थे जिनका नाम था श्री सुदामा जी। देखिए, धन जो है पापी के वहां भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान पापी के पास नहीं हो सकता। ज्ञान में और धन में अंतर है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जाकर खेत में काम कर सकता है और समय आने पर कुर्सी पर भी बैठ सकता है, लेकिन एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति धन कमा सकता है लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी श्री सुदामा जी महाराज, उन्होंने मन में विचार किया कि मैं अपने ज्ञान का व्यापार नहीं करूंगा, मैं अपने ज्ञान का व्यापार नहीं करूंगा। मेरे जो राजा हैं, मेरे जो मालिक हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, मैं उन्हीं के लिए पद गाऊंगा और उन्हीं को मैं अपना रिझाऊंगा और उनसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। दूसरी बात, जब आप पुराणों का अध्ययन करेंगे, साहित्यों का अध्ययन करेंगे, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा जो रहस्यों से भरे हुए श्री सुदामा जी महाराज ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी थे। श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र, जिस समय यह सांदीपनी मुनि के आश्रम में यह दोनों लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी समय की बात एक मैया, वह 4-5 दिन की भूखी रही, भिक्षा में उसने कुछ भी नहीं पाया। 6वें दिन उसने भिक्षा में थोड़ा सा चना पाया और वह चना लेकर के घर पर जब अपने आई, चना लेकर के घर पर आई, उसने विचार किया कि रात्रि हो गई है और मैं प्रातः काल भगवान का भोग लगा करके इसको पाऊंगी। अब वह रात्रि के समय सो गई। रात्रि के समय चोर आए। चोरों ने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन उस चना की पोटली के अलावा कुछ पाया नहीं। वह सब लेकर के गए। जब उस घर के बाहर गए, उन लोगों ने देखा कि यह तो चना की पोटली, इसमें चना है और कुछ नहीं है। उन लोगों ने उस चना की पोटली को सांदीपनी मुनि के आश्रम के पास उन लोगों ने फेंक दिया। जब वो बूढ़ी माता प्रातःकालीन जब वो जगी, उन्होंने देखा कि मेरी चना की पोटली नहीं है। उन्होंने श्राप दिया कि जो भी मेरे चना को चुरा करके ले गया, जो भी उसको ग्रहण करेगा वह दरिद्र हो जावे। अब वह चना सांदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंचा। संयोगवश सांदीपनी मुनि की पत्नी जो गुरु माता थी, इन लोगों को उन्होंने वही पोटली दे दिया। अब माता का दिया हुआ उस पोटली को लेकर के श्री सुदामा जी महाराज, वो ब्रह्म ज्ञानी, तो उनको यह जानकारी हो गई, इस बात की जानकारी हो गई कि यदि भगवान इसको खा लेते हैं तो भगवान दरिद्र होंगे, तो तीनों लोक जो है दरिद्र हो जाएगा, और मैं खाता हूं तो केवल मैं ही, एक व्यक्ति विशेष ही दरिद्र होगा। इसलिए श्री सुदामा जी ने उस चना को खा लिया। और उस समय की मित्रता,
उसी समय से आज तक चल रही है। यह बात सुशीला नहीं जान रही थी कि भगवान इनके मित्र हैं। सुशीला जी को किसी से यह बात पता चल गई कि भगवान इनके मित्र हैं। सुशीला मैया ने अपने पति को, श्री सुदामा जी महाराज को, उन्होंने प्रेरित किया कि आप जो है द्वारिका जामें। सुदामा जी ने विविध प्रकार से समझाया, लेकिन सुशीला मैया ने नहीं माना। उन्होंने कहा अपने लिए नहीं तो कम से कम इन बच्चों के लिए, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, इन बच्चों के लिए आप जाइए। सुदामा जी ने कहा हे सुशीले, हे सुशीले, मित्र के वहां, गुरु के वहां, मंदिर में, बेटियों के वहां, बुआ के वहां कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। मैं कैसे जाऊं? सुशीला मैया बहुत ही चालाक थी। वह जान रही थी कि मेरे पति अपनी बात नहीं कहेंगे। सुशीला मैया ने 5 घरों से चावल मांगा। 5 घरों से चावल मांगा। 5 घरों से चावल मांगने का तात्पर्य रहा कि श्री कृष्ण समझदार हैं, भगवान हैं। वह उस चावल को देख करके समझ जाएंगे कि यदि इनके वहां एक ही तरह का चावल रहा होता, काला नमक, कनकजीर, संभा, इनके पास यदि बढ़िया से चावल, अच्छा चावल, कोई भी एक ही तरह का चावल रहा होता, तो यह चावल एक ही तरह का होता। अब उन्होंने 5 मुट्ठा चावल 5 तरह का, इसलिए 5 घर से उन्होंने लेकर के दिया। नहीं तो भगवान को तो चावल का एक कण भी चढ़ा दिया जाए तो भी, लेकिन उन्होंने एक संकेत रूप में कि भगवान 5 तरह का जब चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह 5 तरह का चावल है, अर्थात इनके घर से यह नहीं है, यह 5 जगहों से आया है। अब श्री सुदामा जी महाराज उस चावल की गठरी को अपना लिए और भगवान का ध्यान किए और परिवार की कुशलता भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे नाथ, आप जो है हमारे परिवार को सकुशल रखिएगा। भगवान का ध्यान करते हुए श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए चलते हैं। प्रेम से बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, तुझसे क्या मांगू, ओ मैं तुझसे क्या मांगू। का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बस
की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। निर्जरन की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाए, भाग मेरे जो मैंने पाया इन चरणों में धाम। जगत के स्वामी अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मैं तुझसे क्या मांगू। ये रोम रोम में बसने वाला भेद तेरा कोई क्या जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे। भले बुरे काला जगत के स्वामी अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू। ये रोम रोम में बसने वाले राम, ये रोम रोम बसने वाले राम। सुशीला मैया ने विविध प्रकार से समझा रही हैं और श्री सुदामा जी महाराज सुशीला मैया को समझा रहे हैं। कह रहे हैं आब गया आदर गया नैनन गया स्नेह ये तीनों तब ही गया जब कहा कछु दे। ये तीनों कब चले जाते हैं? जब कुछ मांगने किसी से कोई जाए। सुदामा जी समझा रहे हैं। फिर सुदामा जी क्या कहते हैं? गुरु वैद्य और ज्योत से देव मित्र बड़राज इन्हीं भेंट बिन जो मिले हो इन पूर्ण काज। डॉक्टर को यदि ना कुछ दिया जाए तो दवा सही से नहीं होगी। गुरु को यदि ना कुछ दिया जाए तो गुरु दक्षिणा से उद्धार नहीं हुआ जाएगा। ज्योतिषी को यदि ना कुछ दिया जाए तो सही से आपकी कुंडली को नहीं देखेंगे। श्री सुदामा जी महाराज पत्नी के द्वारा जो भेंट पाए हैं वह लेकर के चलते हैं। श्री सुदामा जी महाराज रास्ते में थक जाते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे
सखी जाऊं कान्हा 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 संग सखी जाऊं कान्हा लाज मोहे लागे संग सखी जाऊं कान्हा लाज मोहे लागे अकेली आऊं तू हाय हाय अकेली आऊं तू भूल जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे रात को आऊं कान्हा 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 रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे दिन में आओ तो हाय हाय दिन में आओ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी कैसे आओ रे कन्हई कैसे आओ रे कन्हई गोकुल नगरी बड़ी दूर और तेरी नगर में लाला लाला तेरी नगर में लाला चोरी बसत है चोरी बसत है लाला चोर बसत है चोर बसते हैं लाला चोर बसते हैं तेरी नगर में लाला 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 तेरी नगर में लाला ला चोर बसते हैं लाला चोर बसते हैं चोर बसत है लाला चोर बसत है तेरी नगर में लाला चोरी बसती है लूट ले में हाय हाय लूट ले में मोरी नथ दुलरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे कन्हई कैसे आओ रे
बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सुदामा जी महाराज चलते हैं भगवान का नाम स्मरण करते हुए। आसरा इसी जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। द्वारिकाधीश भगवान क्या करते हैं, अपना वेश बदल करके नगर के बाहर ला करके कर देते हैं। उसके बाद श्री द्वारिकाधीश भगवान जब द्वारिका में ला कर देते हैं, श्री सुदामा जी महाराज पूछते हैं भगवान के महल का पता। अब भगवान के महल का पता पूछते हैं। कुछ लोग उनको पागल समझते हैं और कुछ लोग उनको जो है मन में विचार करते हैं कि यह कौन आ गया है। जब वह पहुंचते हैं द्वार पर द्वारिकाधीश के, तो श्री नरोत्तम दास जी कहते हैं, शीस पगान झगातन में प्रभु जान को आई बसो के ही गावा। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाई उपान हूं कि नहीं सामा। द्वारे खड़े द्विज दुर्बल को, द्वारे खड़े दूज दरबल को, रही चौक बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु का धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हे श्री कृष्ण भगवान, एक द्वार पर खड़ा फटी फटी सी उसकी धोती है और न शीश पर पगा है, न उसके शरीर पर पगा तात्पर्य पग, न उसके सिर पर पगड़ी है, न उसके शरीर पर वस्त्र हैं। एक वह धोती पहना हुआ है, वह भी धोती कैसी है, फटी सी है और देखने में पागल जैसा लग रहा है। भगवान ने बहुत सुंदर यहां पर कहा, भगवान ने कहा क्या जिसका वस्त्र फटा हो और यह अपने सिर पर पगड़ी ना बांधी हो, और यदि वह मेरा हाल खबर पूछ रहा हो, मेरे घर का पता पूछ रहा हो, तो क्या ऐसे लोग पागल होते हैं। अब द्वारपाल कुछ जवाब नहीं दे पा रहा। जैसे ही उसने बतलाया, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। वह अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इतना सुनते ही